हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जो आपके काव्य हैं, काव्य के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाओं को देखेंगे। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग लगभग 150 से अधिक जो रचनाएं हैं एवं उनके लेखकों को देखेंगे। दोस्तों आज के इस अकेले वीडियो में आपका ये पूरा रिवीजन होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लगभग सभी कवियों के जो लेखक हैं सभी की रचनाओं को हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करिए। और दोस्तों, आपको पता है क्या कि जो सन 2023 का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। और जो इसमें जो आपका एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों, जो आपका पेपर रहेगा, पेपर आपका 2 खंड में विभक्त रहेगा। एक खंड आ में और एक खंड बा में विभक्त रहेगा, आपको पता होगा, है ना। जो अब खंड आ रहेगा यह पूरी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। इसमें टोटल आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, इसलिए टोटल कितना होगा, 20 नंबर हो गया। और जो आपका खंड बा दोस्तों, ये प्रश्न रहेगा, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेगा। इसमें आपको लिखना रहेगा, ये 50 नंबर का एग्जाम रहेगा। तो दोस्तों, हम आज के इस सेशन में आपके लिए जो खंड आ है, इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते थे रचनाओं के, कि जैसे मान लीजिए कि कोई रचना आ गई, इसके लेखक कौन है, तो इस तरह के जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, इसके लिए हम लोग आज के इस सेशन को लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए और अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं कि कृति क्या है और उनके कवि का क्या नाम है। पहले कृति का नाम है दोस्तों अणिमा। अणिमा जो है, अणिमा के जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अतिमा के हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं। अपरा के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। दोस्तों, इनका जो पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यहाँ पर क्यों निराला दिया है बस। अपरा, अनामिका और अर्चना, तीनों के लेखक कौन दोस्तों, तीनों के लेखक हैं निराला जी हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है क्या कि जो अपलक है बालकृष्ण शर्मा, जिनको नवीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवीन भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन दोस्तों, रामधारी दिनकर जी अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, आंगन के पारद्वार। आंगन के पारद्वार दोस्तों, इसके लेखक हैं अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी इसके लेखक हैं। अगर हम आगे बढ़े, आगे कह रहे आकाश गंगा के लेखक है राम कुमार वर्मा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हम लेखक और उनकी रचनाओं को दिखा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ें फालतू नहीं दी गई, सब आपके लिए एकदम याद करने लायक है। और आपको इसको थोड़ा ध्यान देकर एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है, लगभग हर एग्जाम में आता रहता है। क्योंकि मैंने लगभग 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर को देखा, जो एग्जाम हुए हैं उसमें लगभग ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए लाना बहुत ज़रूरी है। बात करें अगले रचना की, अगला रचना है आत्मदीक्षा। आत्मदीक्षा के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आशुक जयशंकर प्रसाद जी, वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकांश पूछ लेता है। इंद्रावती के लेखक हैं नूर मोहम्मद। कौन है, नूर मोहम्मद जी इसके लेखक है, इसके इंद्रावती के। अब बात करें इंद्रधनुष को रौदे ही ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। उजली आग के लेखक हैं रामधारी दिनकर जी हैं। उत्तरा के सुमित्रानंदन पंत हैं। और उत्तरायण के जो लेखक है दोस्तों, उत्तरायण के लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी हैं। उत्तरायण के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं। उमानदनी के लेखक हैं सुभद्रा कुमार चौहान जी हैं। कौन, सुभद्रा कुमार चौहान जी किसकी लेखक हैं, उन्मादनी के हैं। उर्मिला के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा के नाम किसके लेखक हैं, उर्मिला के। उर्वशी है दोस्तों रामधारी दिनकर जी की रचना है। और रीता दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी की क्या है, ये रचना है। एकलव्य की बात करें दोस्तों, एकलव्य है राम कुमार वर्मा जी की रचना है। और एकांत संगीत के जो राइटर हैं, इसके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इसके राइटर हैं। कनप्रिया दोस्तों राइटर हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। अगर दोस्तों, अगर आप ये सब याद कर लेंगे ना, तो मैं आपके अगले सेशन में इससे रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, मैं उसको इस सेशन में आपको लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन जब तक आप इसको ये नहीं याद रहेगा तब तक आप उस सीरीज को नहीं लगा पाओगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि
कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। और कविता कौमुदी के लेखक है रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता वाली के हैं तुलसीदास जी हैं। कविपीडिया के हैं केशव जी हैं। और कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा के लेखक कौन है दोस्तों? श्रीधर पाठक। अधिकांश एग्जाम पूछ लीजिए, देखो 2013 में पूछा है। और कुणाल सोहनलाल द्विवेदी, कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी इसके राइटर हैं। कुमकुम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन है। कुरुक्षेत्र के राइटर कौन है? कुरुक्षेत्र के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी कुरुक्षेत्र के राइटर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा क्या कि कमायनी की लेखक कौन है? कमायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। कुकुरमुत्ता के लेखक दोस्तों, कुकुरमुत्ता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके लेखक हैं। किसके? कुकुरमुत्ता के। अब बढ़ते हैं अपने अगले रचना की, और अगली रचना क्या है? क्वासी। क्वासी के दोस्तों जो राइटर हैं वो कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी इसके राइटर हैं। करुणालय, करुणालय के लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि 2013 में पूछा ही। और उसकी जो कमायनी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमायनी और करुणालय दोनों किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि खुशबू के शिलालेख के राइटर कौन है? इसके राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके राइटर हैं। अगली रचना दोस्तों कौन है? खुमान रासो, कौन है? खुमान रासो। खुमान रासो के राइटर कौन है? दलपति विजय इसके राइटर हैं। किसके? खुमान रासो के। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है स्कूल हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा इसको हम लोग आइए देखते हैं अगली रचना कौन सी है। गीत फरोश दोस्तों, गीत फरोश के राइटर कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और आप लोग इसको देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। 2015 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया और 20 में पूछा गया था, है ना। तो गीत फरोश किसकी रचना दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। गीतावली है तुलसीदास जी की है। गोपिका गीत है दोस्तों श्रीधर पाठक जी की है। गंगा लहरी पद्माकर की है, सुंदर 22 में पूछा गया था। गुंजन के राइटर कौन है दोस्तों? सुमित्रानंद पंत जी गुंजन के राइटर हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें हम गुणवंत के राइटर कौन है? श्रीधर पाठक है, कौन है? श्रीधर पाठक है। गोखले गुणाष्टक के राइटर कौन है? श्रीधर पाठक जी ही हैं। देखिए दोस्तों, गुणवंत और गोखले गुणाष्टक इसके राइटर कौन? श्रीधर पाठक हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो आपके यहाँ मेल मिल जाता है आप उसको दोनों को मेल करके याद करिए तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। अगला कह रहा है कि ग्रंथि के जो राइटर हैं दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी ग्रंथि के राइटर हैं। ग्रंथि और ग्राम्य दोनों के राइटर कौन? सुमित्रानंद पंत जी हैं। अब बात करते हैं अगली रचना की। अगली रचना है गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता के राइटर कौन है? तो इसके कविता के राइटर रामनरेश त्रिपाठी जी। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता के राइटर कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। गोखले प्रशस्ति किसकी रचना दोस्तों? श्रीधर पाठक जी की। अभी ऊपर आया था एक गोखले प्रशस्ति और एक आया था गुंटन नाम के। और आता है दोस्तों अब ग्राम्य गीत। कौन सा? ग्राम्य गीत के दोस्तों राइटर कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी किसके राइटर हैं? ग्राम्य गीत के। चौके चौपदे और चुभते चौपदे दोनों दोस्तों हरिऔध की हैं। और बात करें दोस्तों हरिऔध के पूरा नाम तो इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका नाम है हरिऔध का। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? चौके चौपदे और चुभते चौपदे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चेतना के राइटर कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी क्या चेतना के राइटर हैं। चिदम्बर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख लीजिए 13 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में, 22 में पूछा गया और हो सकता है 23 में भी पूछ ले। इसलिए आप दोस्तों इन सब रचनाओं को ध्यान में रखिएगा। चिदम्बर के राइटर कौन दोस्तों? सुमित्रानंद पंत जी इसके राइटर हैं। चित्ररेखा राम कुमार वर्मा जी हैं। चंद्रकिरण के दोस्तों राइटर हैं राम कुमार वर्मा। दोस्तों चित्ररेखा है और चंद्रकिरण दोनों के राइटर कौन है? राम कुमार वर्मा जी ही हैं। चिंतक की लाचारी दोस्तों किसकी रचना है? ये दोस्तों रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। चित्रावली के राइटर कौन दोस्तों? उस्मान जी इसके राइटर हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले राइटर की ओर। अगला राइटर का कह रहा है कि छत्रसाल शतक के राइटर कौन दोस्तों? भूषण जी इसके राइटर हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्या है। अगला कह रहा है कि जग विनोद की जो राइटर कौन है? ये पद्माकर जी हैं। कौन है? पद्माकर जी जग विनोद के राइटर हैं। जयचंद्र प्रकाश के राइटर हैं केदार भट्ट जी। कौन है? केदार भट्ट जी हैं। और दोस्तों ये आपका केवल एक क्लास के अंदर रिवीजन हो रहा है ना दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए, आपको इसी बहाने याद हो जाएगा।
अगला क्या है कि जयद्रथ वध। जयद्रथ वध के राइटर दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जानकी मंगल के राइटर हैं तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी जानकी मंगल के राइटर हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका के दोस्तों राइटर हैं मधुकर। कौन है? मधुकर हैं। ज्ञानदीप के राइटर दोस्तों शेख नबी हैं। कौन है? शेख नबी ज्ञानदीप के राइटर हैं। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठंडा लोहा है बात करें दोस्तों ये है डॉक्टर धर्मी भारती जी की रचना है। त्रिधारा के राइटर कौन है? त्रिधारा के राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तार सप्तक की बात करें दोस्तों, तार सप्तक ये दोस्तों 3 बार प्रकाशित हुआ था और तीनों के ही जो संपादक थे वो कौन थे? अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी थे। तुलसीदास के राइटर कौन दोस्तों? तुलसीदास दोस्तों एक कवि भी हैं और एक रचना भी है। तो तुलसीदास जो रचना है दोस्तों इसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। द्वापर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और धन विजय कौन सा है? धन विजय के राइटर दोस्तों श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है? श्रीधर पाठक जी किसके राइटर हैं? धन विजय के राइटर हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यह आप देख लीजिए दूसरा सप्तक क्या है? दूसरा सप्तक यहाँ पे एक जो सप्तक था वो चला गया। अब देखते हैं दूसरा सप्तक क्या है। अज्ञेय जी ही इसके राइटर हम बता दिए हैं। 3 सप्तक आया था, 4 सप्तक जितने आए 3 सप्तक आया था ना। तो यहाँ पे तीनों के संपादक रहेंगे अज्ञेय जी रहेंगे। दोहावली के राइटर कौन है? तुलसीदास जी हैं। दीप शिखा के राइटर हैं महादेव वर्मा जी हैं। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। नहुस किसकी रचना दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नीरजा महादेव वर्मा जी की रचना है। नील कुसुम की बात करें दोस्तों ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आइए हम अपना अगला राइटर उसको देख लेते हैं। निहार दोस्तों जो राइटर हैं कौन है? महादेव वर्मा जी हैं। पंचवटी के लेखक दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी हैं। किसके? पंचवटी के। पथिक के राइटर कौन दोस्तों? पथिक के राइटर हैं रामनाथ त्रिपाठी जी इसके राइटर हैं। पद्मभरण दोस्तों ये किसकी है? पद्माकर जी की है। परशुराम की प्रतीक्षा दोस्तों ये किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा दोस्तों ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। परमाल रासो दोस्तों ये क्या है? आल्हा खंड है। क्या है? ये आल्हा खंड है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर जागनिक है। कौन है? इसके राइटर जागनिक है। अब देखते हैं अपना अगला जो रचना है। अगली रचना कौन सी है? परिमल। क्या है? परिमल के राइटर कौन दोस्तों? निराला है यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पल्लव और दोस्तों पल्लविनी दोनों के राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत जी दोनों के ही राइटर हैं। पार्वती मंगल के दोस्तों राइटर हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास जी इसके राइटर हैं। पूजा गीत के दोस्तों राइटर हैं सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी किसके? पूजा गीत के। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे है प्रबोधनी के राइटर दोस्तों हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इसके राइटर हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अधिकांश एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद है पिघलते पत्थर के दोस्तों जो राइटर हैं इसके राइटर क्या नाम है? रंगे राघव। क्या नाम है? रंगे राघव के इसका राइटर नाम है पिघलते पत्थर। प्राणपर के राइटर दोस्तों कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जिसके राइटर हैं। प्रिय प्रवास के राइटर दोस्तों हरियोध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। प्रेम पथिक दोस्तों राइटर किया इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रेम फुलवारी राइटर हैं दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। प्रेम माधुरी दोस्तों राइटर कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ही हैं। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रेम फुलवारी है और प्रेम माधुरी दोनों के ही राइटर कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ही हैं। प्रेम वाटिका के राइटर दोस्तों हैं रसखान जी हैं। पृथ्वीराज रासो के राइटर हैं चंद्रप्रदाय जी हैं। प्रेम सरोवर के राइटर हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। प्लास वन के दोस्तों राइटर हैं नरेंद्र शर्मा। कौन है? नरेंद्र शर्मा है। बंगाल काल दोस्तों ये इसकी एक रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी हो गई? बंगाल का काल। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि भैरवे नायिका भेद इसके राइटर कौन है? रहीम जी हैं। कौन है? रहीम जी हैं। भैरवे रामायण बात करें दोस्तों यहाँ देखिए भैरवे नायिका भेद है इसके राइटर रहीम जी हैं। लेकिन भैरवे रामायण की बात करें दोस्तों तो ये रचना है तुलसीदास। किसकी है? तुलसीदास की है। बिसल देव रासो नरपति नाल जी की रचना है। भक्तमाल भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। मंगल घट ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला क्या कह रहा है कि मधुबाला दोस्तों यहाँ देख लीजिए
मधुबाला दोस्तों, मधुबाला और मधुशाला दोनों के राइटर होते हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी। देखिए मधुबाला और मधुशाला दोनों के राइटर कौन है? बच्चन जी हैं। और जो मधुमालती है दोस्तों, इसके राइटर हैं मंझन जी। कौन है? मंझन जी। मधुबाला मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी, मधुमालती मंझन जी की रचना है। भारत भारती रचना दोस्तों बात करते हैं तो इसके राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मनोविनोद, कौन? मनोविनोद के राइटर दोस्तों श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक है। माता के राइटर हैं दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी माता के राइटर हैं। मानसी राइटर है दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी जी। किसके हैं राइटर हैं? किसके? मानसी के। मिलन के राइटर दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी। कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी इसके राइटर हैं। अब देख लेते हैं अगला क्या है? मुकुल। क्या है? मुकुल राइटर दोस्तों कौन है? मुकुल राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान किसकी राइटर है? मुकुल की। मृगावती के राइटर दोस्तों कुदमुन है। कौन है? कुदमुन है इसके राइटर हैं। यशोधरा, कौन सा है? यशोधरा की बात करें दोस्तों, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यामा किसकी रचना है? यामा है महादेवी वर्मा जी की रचना है। युगचरण दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। युगपथ के राइटर क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर तीनों राइटर देख लीजिए, युगपथ, युगवाणी, युगांत। इन तीनों के राइटर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी इसके राइटर हैं। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? इसको देख लेते हैं हम लोग। युगधारा। कौन सी है? युगधारा बात करते हैं किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। रंग में भंग की बात करें दोस्तों, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। रश्मि के लेखक हैं दोस्तों महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी इसकी लेखक हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों रश्मिबंध के राइटर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी इसके राइटर हैं। रश्मिरथी राइटर दोस्तों बात कर ले हम लोग तो रश्मिरथी के राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर जी इसके राइटर हैं। रश्मि रेखा की बात करते हैं हम लोग तो रश्मि रेखा दोस्तों ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी इसके राइटर हैं। रसवंती के राइटर दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? रसकलश। क्या है? रसकलश और रसराज दोस्तों। तो रसकलश दोस्तों ये है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की है। और जो रसकलश है ये किसकी रचना? ये है मतीराम। किसकी है? मतीराम की ये रचना है। अब आइए कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रचनाओं को। रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया के जो राइटर हैं उसका क्या नाम है? केशवदास। क्या नाम है? केशवदास है। राग गोविंद। क्या नाम है? राग गोविंद के लेखक दोस्तों मीराबाई हैं। और राग सोरठ के पद भी के इसके लेखक क्या है? इसके लेखक भी मीराबाई जी हैं। राग गोविंद और राग सोरठ के पद दोनों के लेखक कौन है? मीराबाई जी हैं। और उसके बाद बात करें दोस्तों किसकी? रामचंद्रिका के लेखक हैं केशव। कौन है? केशव है। रामलला नहचो के लेखक दोस्तों कौन है? तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी हैं। रामाज्ञा प्रश्न के लेखक दोस्तों तुलसीदास जी ही हैं। यहाँ दोस्तों रामलला नहचो और रामाज्ञा प्रश्न दोनों के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं। उसके बाद रेणुका और रेती के फूल दोनों के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ललित ललाम के दोस्तों राइटर है मतीराम। कौन है? मतीराम। ललित ललाम के राइटर दोस्तों कौन? मतीराम। अगला क्या दोस्तों? लहर के राइटर दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं। लोकायतन के राइटर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वसंती के लेखक दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। विजयपाल रासो नल सिंह। कौन है? नल सिंह किसके राइटर? विजयपाल रासो। विनय पत्रिका के राइटर दोस्तों तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी विनय पत्रिका के राइटर हैं। विनोबा स्तमन के राइटर कौन दोस्तों? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी इसके राइटर हैं। और दोस्तों बात करें वीणा की तो वीणा किसके दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है। वेणुलो गुर्जरधरा के दोस्तों जो राइटर हैं ये कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके राइटर हैं। श्री रामचरितमानस जो रचना दोस्तों किसकी है? तुलसीदास जी। किसकी है? तुलसीदास जी की ये रचना है। आइए अब कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। अगली जो रचना दोस्तों शिल्पी है, कौन सी है? शिल्पी के राइटर दोस्तों कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी इसके राइटर हैं। शिवराज भूषण इसके राइटर दोस्तों भूषण जी हैं। और शिव बावनी भी इसके राइटर कौन है? भूषण जी हैं। शिलापंख चमकीले दोस्तों किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। संकेत किसकी है? रामकुमार वर्मा जी। किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की है। अगर यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ क्या संकेत लिखा? क्या संकेत लिखा है? अगर ये साकेत आता है क्या संकेत आता है उसकी जो लेखक हैं उसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लेकिन यहाँ जो संकेत है इसकी राइटर कौन है? रामकुमार वर्मा जी हैं।
अगला जो है संधिनी, संधिनी के लेखक हैं महादेव वर्मा जी हैं। संस्कृति के चार उपाध्याय, संस्कृति के चार उपाध्याय के लेखक कौन है? रामधारी दिनकर जी इसके लेखक हैं। सतरंगड़ी, सतरंगड़ी के लेखक दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी हैं। समर्पण, समर्पण के लेखक है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके लेखक हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। साहित्य देवता, साहित्य देवता के दोस्तों लेखक हैं, इसके लेखक हैं कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके लेखक हैं। सुजान, सुजान के लेखक दोस्तों कौन है? रसखान जी इसके लेखक हैं। सुनहरे सवाल दोस्तों अज्ञेय जी की है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। सुर सरावली, सुर सरावली के लेखक दोस्तों कौन है? सूरदास जी हैं। स्वप्न, स्वप्न के लेखक दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। स्वर्णधूलि, स्वर्णधूलि के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत जी इसके लेखक हैं। सप्तप्रणा, सप्तप्रणा के लेखक कौन है दोस्तों? महादेव वर्मा जी इसकी लेखिका हैं। सांध्य गीत के लेखक दोस्तों कौन है? महादेव वर्मा जी हैं। सामधेनी, सामधेनी के लेखक दोस्तों कौन है? रामधारी दिनकर जी इसकी लेखक हैं। अब देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी के दोस्तों जो राइटर हैं उसका क्या नाम है? सूरदास जी इसके राइटर हैं। सीपी और पंख, सीपी और शंख के राइटर दोस्तों हैं रामधारी सिंह दिनकर जी इसके राइटर हैं। किसके? सीपी और शंख के। सुदामा चरित, सुदामा चरित के राइटर दोस्तों नरोत्तम दास जी हैं। और साकेत, ध्यान देख लीजिए दोस्तों आगे ना, साकेत के राइटर कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी इसके राइटर हैं। सूरसागर, सूरसागर के राइटर दोस्तों सूरदास जी हैं। स्वर्गीय वीणा, स्वर्गीय वीणा दोस्तों जो राइटर हैं श्रीधर पाठक हैं। कौन है? श्रीधर पाठक जी इसके राइटर हैं। अगला दोस्तों है स्वर्ण किरण, क्या नाम है? स्वर्ण किरण के राइटर दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी इसके राइटर हैं। किसके? स्वर्ण किरण के। अगला क्या कह रहा है दोस्तों उसको देख लेते हैं। हंस जवाहिर, हंस जवाहिर के दोस्तों जो राइटर हैं क्या नाम है? कासिम शाह, क्या है? कासिम शाह नाम है। हिम किरीटनी, हिम किरीटनी दोस्तों, हिम किरीटनी और हम हिम तिरंगड़ी, हिम किरीटनी और हम हिम तिरंगड़ी इन दोनों के राइटर दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। हम्मीर रासो, क्या नाम है? हम्मीर रासो, इसका क्या नाम है? सारंगधर, यानी हम्मीर रासो के जो राइटर हैं कौन है? सारंगधर हैं। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर के लेखक दोस्तों कौन? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। यहाँ तक दोस्तों हिम तिरंगड़ी आया ना, हिम किरीटनी और हिम तिरंगड़ी दोनों के राइटर कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ही हैं। आपके सेशन का लास्ट रचना कौन सी है? हुंकार, कौन सी है? हुंकार, हुंकार राइटर कौन है दोस्तों? रामधारी दिनकर जी इसके राइटर हैं। तो दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।